इंटर में हिंदी मीडियम से पढ़े या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़े? कि भैया जो इंटर में हम लोग गए हैं तो अब हिंदी मीडियम से पढ़े या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तो इस पे कुछ बातें करते हैं। बातें क्या करना है कि भैया देखिए, चांस तो दो ही रहते हैं, हिंदी मीडियम और या फिर इंग्लिश मीडियम। तो 10th तक जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो आगे चल के भी वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ना चाहते हैं। और वो इसलिए हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है भैया इंग्लिश हार्ड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कि इंग्लिश मीडियम जो होता है वो या फिर जो इंग्लिश है वो हार्ड है। इंग्लिश ईजी होता है हिंदी के कंपेयर में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ने लगे होगे तो शुरू के 2-3 महीने दिक्कत होगा, उसके बाद आपको लगेगा कि भाई ये तो हिंदी से अच्छा है इंग्लिश मीडियम, हिंदी से हल्का हमें लग रहा है इंग्लिश मीडियम। इस पे बातें करते हैं कुछ। देखिए, अगर आप इस डर से नहीं ले रहे हैं कि भैया इंग्लिश हार्ड होता है तो ये गलत है। ठीक, इंग्लिश हल्का होगा। अगर हमसे पूछिए कि भैया हम क्या ले, तो मैं तो बोलूंगा भैया इंग्लिश मीडियम से पढ़ो। बच्चे बोल रहे हो कि नहीं हम बिहार से हैं और हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे। देखो, पहले बता देता हूँ कि दिक्कत क्या क्या हो सकती है और आपको इंग्लिश मीडियम क्यों लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम लीजिएगा, अगर 10th तक, और आप 10th तक पढ़े हुए हो भैया हिंदी मीडियम से, लगभग स्टूडेंट 10th तक बिहार बोर्ड से जो पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड से जो भी पढ़ते हैं 10th तक, उन सबका जो माध्यम रहता है वो हिंदी ही रहता है। लगभग स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। उसके बाद वो जाते हैं भैया इंटर में। इंटर बोले तो 11th-12th में जाते हैं। जब इंटर में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि भैया हम हिंदी से पढ़े हैं तो हम डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक, शुरू के 3 महीने आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 2 से 3 महीने, शुरू के 2-3 महीने आपको दिक्कत हो सकती है अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो तो। 10th के बाद डायरेक्ट अगर आप 11th-12th जा रहे हो इंग्लिश मीडियम से करने, तो आपको शुरू के 3 महीने दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको लगेगा कि भैया जो ये जो इंग्लिश मीडियम है वो तो हिंदी मीडियम से भी बेटर है। ठीक है, हिंदी से अच्छा हमें इंग्लिश लग रहा है। तो अगर आपको लेना है, ठीक है, इंग्लिश, तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। शुरू के 2-3 महीने दिक्कत होगा लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है वो बता रहा हूँ। और अगर आगे चल के आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल करना है या फिर साथ में करना है, 11th-12th के साथ भी बच्चे करते हैं या फिर आगे चल के भी करते हैं 11th-12th के बाद, तो अगर आपको आगे चल के इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल करना है तो जिस कॉलेज में आप जाओगे उस कॉलेज में ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज बोले तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में बात करते हैं। देखो, आप बिहारी इंजीनियरिंग में तो रहोगे नहीं। अगर आप आईआईटी के थ्रू जाओगे तो किसी दूसरे कॉलेज में, मान लो आप केरला में चले गए, तो वहां तो इंग्लिश मीडियम का यूज किया जाएगा। तमिलनाडु, बच्चे बोले तमिलनाडु का नाम मत लो, बिहारी नहीं जा रहे हैं वहां। मतलब अदर किसी स्टेट में जाओगे जहाँ इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, और लगभग स्टेट में इंग्लिश बोला जाता है, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज होता है, लेकिन साथ में एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है जो कॉमन लैंग्वेज होता है, वो लगभग स्टेट में बोले जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका पकड़ हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से अगर आप पढ़ते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक, जब इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आने लगेंगे तो आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरे टाइप के जो होंगे वो बोलेंगे नहीं भैया हम ना हिंदी मीडियम से ही पढ़ेंगे क्योंकि हम 10th हिंदी मीडियम से पढ़े। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट डर रहे थे इस बात से कि भैया हमें हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए कि भाई अब तुम ले लो। ठीक है, ले लो। शुरू के 2-3 महीने दिक्कत होगा लेकिन आएगा जो जिंदगी है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक, इससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हो तो आगे चल के ऐसा कुछ नहीं कि दिक्कत कुछ होता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे जो आईएएस वगैरह हो तो वो हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं और आईएएस क्वालिफाई करते हैं। तो आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमसे पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा यही लो, क्योंकि इससे ना आपका इंग्लिश पे पकड़ हो जाएगा। और अब इंग्लिश तो यार नॉर्मल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, लगभग सभी जगह पे इंग्लिश बोले जाते हैं। अदर स्टेट में जाओगे तो पता चलेगा भैया आप हिंदी में तो कुछ समझा रहे हो और सामने वाला समझ ही नहीं रहा है कि क्या बोल रहे हो। और लगभग स्टेट में होता है ना कि आउट ऑफ बिहार आप जाओगे, यूपी बिहार में तो हिंदी बोल लोगे। ठीक है, मुंबई में भी समझ में आ जाएगा। अगर साउथ एरिया में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी नहीं ज्यादा समझ में आता है। वहाँ का लोकल लैंग्वेज तो अलग होता है, तमिल वगैरह। लेकिन अगर इंग्लिश वहाँ पे समझ में आता है लोगों को, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो धीरे धीरे इंग्लिश पे आपका पकड़ हो जाएगा। जब इंग्लिश पे पकड़ हो जाएगा तो इंग्लिश बोल सकते हो अच्छे ढंग से। और आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो ज्यादातर इंग्लिश का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। लेकिन मैं तो यही बोल रहा हूँ कि यही ले लो। शुरू के 2-3 महीने दिक्कत होगा लेकिन बाद में सब कुछ ईजी लगेगा। आप ले लो एक बार, उसके बाद आपको लगेगा कि भैया हिंदी हमें हार्ड लग रहा है, इंग्लिश तो बहुत ईजी लग रहा है। तो इसी टाइप से आप पढ़ाई करते रहे। बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।